नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 की। अमृतपाल और उसके 4 साथियों पर एनएसए को लागू कर दिया गया है। अमृतपाल के 4 साथियों को गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ असम जेल में भेज दिया गया है, लेकिन अमृतपाल अभी भी फरार है। पंजाब पुलिस को अभी भी उसकी तलाश है। तो चलिए जानते हैं कि एनएसए होता क्या है, इसके क्या प्रावधान है दोस्तों, और यह बाकी कानूनों से इतना खतरनाक क्यों होता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं दोस्तों कि नॉर्मल प्रोसीजर होता है। सबसे पहले एक व्यक्ति पर एक आरोप लगाया जाता है, पुलिस छानबीन करती है, उस आरोपों के आधार पर ही पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है दोस्तों। लेकिन एनएसए में ऐसा नहीं होता। एनएसए एक एक्सेप्शनल केस है दोस्तों, का अपवाद है इन कानूनों का। जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है दोस्तों, उसमें होता यह है कि एक व्यक्ति को बिना किसी फॉर्मल चार्ज के, बिना किसी आरोप के ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 24 घंटों के अंदर जज के सामने पेश करने की आवश्यकता भी नहीं होती। उसके इस अधिकार को भी छीन लिया जाता है दोस्तों। इसलिए यह कानून बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है यह कानून, और समय समय पर इस कानून का विरोध भी होता रहा है, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि यह लोगों की स्वतंत्रता को छीन लेता है। अब यह जानते हैं दोस्तों एनएसए लागू कौन कर सकता है। एनएसए को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिवीजनल कमिश्नर, दोनों में से कोई भी लागू कर सकता है, और जो भी इसको लागू करता है उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। अमृतपाल के केस में अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसको लागू किया है दोस्तों। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि एनएसए को लागू ही क्यों किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा हो सकती है, या फिर फ्यूचर में एक ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जो कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो उसके खिलाफ एनएसए को लागू कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, जिससे साबित होता है यह कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। अब यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, तब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ एनएसए को लागू कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्टों से जमानत दे दी गई है, तब भी उसके खिलाफ एनएसए को लागू किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया, तब भी उसके खिलाफ एनएसए को लागू कर दिया जाता है। इस कानून के तहत अरेस्ट किए गए पर्सन को मैक्सिमम दोस्तों 12 महीने की अवधि के लिए गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जा सकता है, और कुछ स्पेशल केसेस में यह अवधि 10 से 12 दिन की भी होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब यह जान लेते हैं, क्या इस कानून के तहत अरेस्ट किए गए व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं होता? क्या उसके सारे अधिकारों को छीन लिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो जानते हैं कि अब इसका आगे का प्रोसीजर होता क्या है दोस्तों। इस कानून के तहत एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसमें कि 3 मेंबर होते हैं दोस्तों। उनका जो चेयरमैन होता है वह हाई कोर्ट का जज या फिर जो जज रह चुका है वह होता है दोस्तों। यह बोर्ड करता क्या है? यह बोर्ड सुनवाई करता है दोस्तों। यह बोर्ड यह देखता है कि एनएसए को उस व्यक्ति पर लगे रहने देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक